नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन 07 चैनल में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। सत्यता के आधार पर पोल खोल ये चैनल पर वही दिखाया जाएगा जो भारत के हित में होगा, जनता के हित में होगा और हमारे देश के लिए सर्वोपरि होगा। मुंबई में क्या चलता है, मुंबई में आखिर क्या चलता है? मुंबई में दो चीज़ चलती है, कब्जा और कचरा। मुंबई आर्थिक नगरी है, माल वालों की नगरी है, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं और यहाँ की जो बीएमसी है वो बहुत बड़ी धनवान है, बहुत पैसा है, एशिया में सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन किसी काम की नहीं। मुंबई में दो ही चीज़ मिलेगी आपको, मेन रोड, जैसे आप देख रहे हैं हाई कोर्ट के चारों ओर मेन रोड खाली मिलेगी, लेकिन जब मुंबई के अंदर जाएंगे आप, मेन रोड के अंदर गलियों में जाएंगे, वहाँ पर कब्जा और कचरा मिलेगा। दो चीज़ के लिए फेमस होती जा रही है ये मुंबई, कचरा और कब्जा। इनमें कौन लोग शामिल हैं इस मुंबई को कचरा और कब्जा कराने में, हम आपको बता देते हैं। आज शासन प्रशासन के लोग बड़े बड़े बैग भरने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, मुंबई को लूटने में लगे हुए हैं। उनका एक ही मकसद है, फिर मौका नहीं मिलेगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। यही चांस है, मुंबई को लूट लो, जितना लूटा जाए लूट लो। अवैध कब्जा कराने में माहिर हैं शासन प्रशासन के लोग, कचरा फैलाने में माहिर हैं शासन प्रशासन के लोग। इन्होंने कब्जा और कचरा कराने का ठेका ले लिया है शासन प्रशासन के लोगों ने। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आपके डिपार्टमेंट के लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। एक ही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, पूरे मुंबई को अगर वास्तव में लंदन बनाना है, पेरिस बनाना है, सिंगापुर बनाना है, न्यूयॉर्क बनाना है, इस खूबसूरत मुंबई को आप टाटा को सौंप दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए पूरा। क्यों? ये यूनियनबाजी के लोग, अवैध काम करने वाले लोग शासन प्रशासन में मिलकर सत्ता पर बैठे हुए ईमानदार आदमियों को ठिकाने पर लगा देते हैं। इनका मकसद है लूटो और जो पोल खोलता है उसे फंसाओ, पैसे दे दे के झूठा केस में फंसाओ। क्योंकि सब जानते हैं हर जगह, हर कोर्ट के अंदर तारीख के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं मिलता है। कितना भी पैसा खर्च कर लो, कोई भी कोर्ट के अंदर भर भर के तारीखें मिलेगी। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है। ये हाल है कोर्टों का, तो क्या करेगा आदमी? कौन आवाज उठाएगा? कौन इस देश के लिए आगे बढ़ेगा? जो भी देश के लिए आगे बढ़ा उसको गालियां और गोलियां या फिर झूठा केस में फंसा देंगे। क्यों? कि कायर और कमजोर पैदाइश है ज़्यादातर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की। वो मुगलों से जुड़े हुए हैं, उनका डीएनए 100% योद्धाओं का डीएनए नहीं है। वो डरपोक हैं, वसूलीबाज हैं, लूटबाज हैं, अय्याश हैं, बोतलबाज हैं, नाचने वाले हैं और बुलबुल पर पैसा लुटाने वाले हैं। ये है कड़वी सच्चाई। जबकि महाराष्ट्र योद्धाओं का प्रांत है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये प्रांत है, संभाजी का प्रांत है। उसके बावजूद यहाँ पर माहौल कब्जा और कचरा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लूट रहे हैं, बीएमसी में बैठ के लूट रहे हैं, शासन प्रशासन का कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक लूट रहा है। और जो अच्छा काम करने वाले हैं शासन प्रशासन में, उनको भी वहीं के लोग उलझाने में लगे हुए हैं। जैसा पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, मुंबई का पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस में ऐसे ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये भी एक तरीके से अलग बात हो जाएगा, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं पुलिस के अंदर जो मुंबई को सुधारना चाहते हैं, ड्रग्स माफियाओं को मिटाना चाहते हैं। मुंबई एक नंबर हो सकता है, परंतु उनके नीचे के लोग, आसपास के लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, उनको भी कहीं ना कहीं हैरान कर देते हैं। हालांकि ये बात सही है, गंदगी हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन ये बात भी सही है, 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। यानी 1% तो व्यक्ति है कोई ऐसा जो देश के लिए सोचता है, देश की इज्जत बचाने की सोचता है, देश को
बहुत बड़ा विश्व गुरु बनाने की सोचता है, देश की तरक्की के बारे में सोचता है, तो ऐसे 1% लोग भी हैं, परंतु 1% का मुकाबला कैसे होगा? 99 बेईमान 1% को घेर लेंगे, उसे उलझा देंगे, बस यही बात है। इसीलिए कानून अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाता है और कोर्ट में मिलती है भर भर के तारीखें। आज क्या चलता है? ना तो सीएम के आदेश की पालना होती है और ना बम्बई हाई कोर्ट के आदेशों की सुनी जाती है। यहाँ तो एक ही चीज़ की सुनी जाती है, माल आने दो, जनता को, कोर्ट को, सीएम के आदेश को ठिकाने लगने दो, लेकिन माल आने दो। इसमें शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं बड़े मजबूती के साथ, जो फेरी वालों के आका हैं, फेरी वालों के काका हैं, फेरी वालों के बाप बन के बैठे हुए हैं। वो उन्हें बैठाते हैं और सूचना फोन पर देते रहते हैं। सरकार के डिपार्टमेंट की खाते हैं रोटी और जियाजूरी करते हैं फेरी वालों की। ये बहुत एक शर्मिंदगी का विषय है और देश से गद्दारी का ये सीधा कानून बनता है, देश से गद्दारी। आम आदमी गलत गाड़ी पार्किंग करता है तो टोल वाले, ये ईमानदार राजा हरिश्चंद्र टोल वाले जो दिन भर वसूली का फंडा चलाते हैं, उनको टारगेट पूरा करना है, वो किसी भी गाड़ी को उठा के ले जाते हैं। जबकि मुंबई में क्या चलता है? अवैध कार पार्किंग के नाम पर लूटा जा रहा है। 500, 700, 1000 रुपए के उनको झूठे आंकड़े पकड़ाए जाते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। करोड़ों अरबों रुपए रोज के लूटे जा रहे हैं जनता से। अरे आखिर क्या चलता है? ऐसे ही चलता है। ये बम्बई में आया हाल है, अगर स्कूटर गलत खड़ा किया तो इस टोल वाले को सपना आ जाएगा, उसको भगवान भविष्यवाणी कर देंगे कि जा गलत स्कूटर खड़ा हुआ उठा ले। ये इतने ईमानदार, शर्मनाक, बहुत बड़ा विषय है। मुंबई के अंदर लूट मार मचा रखी है ट्रैफिक वालों ने और अंधा कानून हो चुका है, जो गलत लोगों को फंसाते रहते हैं, माल वसूली के लिए अपना काम करते रहते हैं, कर्तव्य का सौदा खुलेआम करते हैं। ये हाल है मुंबई का। और कहते हैं मुंबई आर्थिक नगरी है। अरे कचरा और कब्जा ये भिखमंगा बना दिया है लोगों का। यहाँ तक कहना है पूरी दुनिया से अगर कब्जा करना हो किसी को भी तो मुंबई में आ जाइए, करोड़ों की जमीन पे कब्जा कर लो, लेकिन इन भिखमंगों को 300 रुपए दे दो, कहीं भी कब्जा कर लो, आपका बाल बांका नहीं होगा, आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा। ये देखिए मजे की बात, ये भिखमंगे 300 रुपए रोज में फेरी वालों को कब्जा कराते हैं। इसमें शासन प्रशासन मिला हुआ है 99%। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, ये मुंबई का नाम खराब कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। आपके आदेश की धज्जियां उड़ा दी, मुंबई हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। आखिर कौन है इनके पीछे? फुटपाथ पर अवैध कब्जे, रेलवे स्टेशन पर कब्जे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ले लो, वहां पर अवैध कब्जे, जीपीओ पोस्ट ऑफिस जो दुनिया का सबसे खूबसूरत पोस्ट ऑफिस है, पूरे फुटपाथ घेर लिए, एक लाइसेंस है और 10-10 फुटपाथ पर दुकानें लगती हैं। मार खाते हैं ना, यही देश के गद्दार हैं। 26/11 हुआ तो ऐसे देश के गद्दारों के कारण हुआ। इसमें नेता भी शामिल है कहीं ना कहीं और डिपार्टमेंट शामिल है, ये जोड़ी। और दूसरा, नेता रास्ता बताता है, डिपार्टमेंट रास्ता बताता है कि यूनियन बना लो और कुछ पेपर वालों को पैसा खिला दो और उल्टी सीधी खबरें छपा दो। अभी पानी टैंकर माफियाओं का बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है, पूरे बंबई का नाश कर दिया पानी टैंकर माफियाओं ने। ये पैसा कहाँ पे जा रहा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, और आखिर कहाँ है लाइसेंस? गैर कानूनी लोग अवैध धंधा करते हैं, पैसा दे दो। पूरे बंबई का नाश कर दिया पानी टैंकर माफियाओं ने, चारों तरफ रोडें रोक रखी है पानी टैंकर माफियाओं ने। एक कार गलत पार्किंग होगी, 2000 रुपए का बिल, 5000 रुपए का बिल, ये ट्रैफिक पुलिस फाड़ देगी। लेकिन पानी टैंकर माफियाओं को खुली छूट है, सड़क पूरी घेर रखी है उन्होंने। बलवंत फड़के चौक पूरा पानी टैंकर माफियाओं का चौक बन गया है चारों तरफ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है, पैसा पहुंचता है ना। ये पैसे के लिए भिखमंगे लोग कुछ भी कर सकते हैं, मुंबई को गर्दोलों का अड्डा बना सकते हैं और बना दिया है। यहाँ पर क्या चलता है? माफियाओं का अड्डा, खुलेआम नशे के कारोबार होते हैं, खुलेआम अवैध कब्जे होते हैं, खुलेआम दूध में मिलावट, चाय में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर नकली चीज जो भी हो 99% सब नकली। और एजेंसियां कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करती हैं, 1-2 को पकड़ेंगी, फिर मोटा माल लेंगी और रवाना हो जाएगी। अरे भ्रष्ट लोगों,
हमारा भारत 900 साल गुलाम रहा। वो गुलामी इसलिए रही कि हम में से कुछ लोग बिकाऊ हैं, चाइना माल की तरह नो गारंटी वाले हैं, जो अपने देश का सौदा करते हैं। तो देश का सौदा करने वाले को गोली मार दी जाए, योगी स्टाइल में ठोक दिया जाए, तारीख नहीं फैसला कर दिया जाए। ये देश के गद्दार हैं। अच्छा, बोलने वालों को फंसा देते हैं। मुंबई में बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल चलता है यहाँ पर। सुशांत का केस नहीं खुला, सानिया का केस, सालिया का केस नहीं खुला, अभी तक केस नहीं खुले। और 26/11 जब हुआ तो पुलिस के कई आला अधिकारी मारे गए, आज तक उनका कोई खुलासा नहीं हुआ। देखिए, बड़ी मजबूती की बात है। इसका मतलब षड्यंत्र ऊपर से नीचे तक, ये कोयले की दलाली में कहीं ना कहीं हाथ काले हैं, किसी के कम काले हैं, किसी के ज़्यादा काले हैं और किसी के पूरे काले हैं। एक कहावत है, अरे लाली तेरे लाल की जिद देखूं मैं हाय, लालन देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी कहने का मतलब ये है कि नशा चढ़ गया इनके दिमाग के अंदर। अय्याशी करो, नाचो, बोतल पीनी है, बाहर में जाना है, बुलबुल पे पैसे लुटाने हैं। तो पैसे कहाँ से आएंगे? हराम के पैसे पर ये अय्याशी करने वाले लोगों को माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, ये मुंबई को कचरा और कबाड़ खाना बना देंगे। आप कार्रवाई करिए और पूरे मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को आप टाटा को सौंप दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, कम से कम बीएमसी को टाटा को सौंप दीजिए। ये कर्मचारी लोग यूनियन के नाम पर, और जो यूनियन के नेता हैं वो देश को खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये यूनियनबाजी कर करके, हल्ला मचा के देश की प्रगति का विनाश कर देंगे। ये अपनी जेबें भरते हैं। हर फुटपाथ पे कहीं भी जाओ कब्जा, कोई बोलेगा तो यूनियनबाजी खड़ी हो जाएगी, आंदोलन खड़ा कर देंगे। क्या मजाक बना रखा है। मतलब सीधा है कि महाराष्ट्र के अंदर योगी स्टाइल का ही एक नेता चाहिए मजबूत, जो इनकी अकल ठिकाने कर सके। यहाँ के नेताओं में बहुत दम है, करप्शन करने के लिए माहिर हैं, फेमस हैं, और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को डराना, धमकाना, फंसाना, मरवाना, ये इनके खून के अंदर है। इसीलिए मुंबई जैसे शहर में, जो पूरी दुनिया में नाम जाता है, मुंबई माया नगरी, मुंबई हॉलीवुड, मुंबई बॉलीवुड, मुंबई फलाना, मुंबई ढिमाका। अरे मुंबई के अंदर घूमने आ जाओ तो मालूम पड़ेगा मुंबई को कचरा और कब्जे का अड्डा बना दिया है। हर जगह फेरी वाले, और ये फेरी वाले कहाँ से बुलाए जा रहे हैं? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, और यहाँ के लोग माल कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुंबई से मोहब्बत है ही नहीं। बेशक वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हों, लेकिन उन्हें माल से मतलब है, उन्हें बुलबुल नचाने से मतलब है। इतनी हत्याएं हो जाती है मुंबई के अंदर, लेकिन खुलासा किसी का नहीं होता है, 2-4 का होता है और पीठ थपथपा लेते हैं। मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड के बाद दूसरा नंबर आता है, लेकिन इसमें राजनीति जो चलती है वो बड़ी शर्मनाक है। मुंबई पुलिस काम करना चाहती है, कुछ अधिकारी इतने बढ़िया हैं कि मुंबई बची हुई है उनकी वजह से, लेकिन उनको भी उलझा दिया जाता है। ये राजनीति गंदी हो चुकी है। इस राजनीति की सफाई कैसे हो? कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है जो राजनीति में घोला जाए और नेताओं को पिला दिया जाए, जो चरित्र से, मन से, तन से साफ हो जाएं, ये वाइट शर्ट की तरह साफ हो जाएं? लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला, 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ये कचरा जल्दी से साफ नहीं होगा। एक ही इलाज है, योगी शासन लाओ महाराष्ट्र के अंदर, और इस महाराष्ट्र में जब योगी शासन आएगा, ठोक दो, तारीख नहीं फैसला कर दो। ये गंदगी साफ होना जरूरी है। और ये गंदगी कहाँ फैली हुई है हमने आपको बता दी। पब्लिक की तो हिम्मत है ही नहीं, शासन प्रशासन वाले मिलकर माल खा के ये गंदगी फैलाते हैं। 99% ये कड़वा सच है। माफिया शासन प्रशासन के मिलने वाले, ड्रग्स माफिया शासन प्रशासन के मिलने वाले, पानी माफिया शासन प्रशासन के मिलने वाले, जितने भी माफिया हैं तरह तरह के, वो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं। वरना मुंबई शहर के अंदर नशे के कारोबार हो जाए, किसी की हिम्मत है? सवाल ही पैदा नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं है कि मुंबई के अंदर कुछ भी गलत हो जाए। योगी स्टाइल में यहाँ पर कानून होना चाहिए,
और योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र के अंदर कदम रखना चाहिए या उनकी स्टाइल पर काम करना चाहिए। मैं विनती करता हूं देवेंद्र फडणवीस और मुंबई हाई कोर्ट से, इस देश को बचाने के लिए, इस प्रांत को बचाने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए आपको योगी स्टाइल में काम करना पड़ेगा, धरपकड़ करनी पड़ेगी। ड्रग्स माफियाओं का बाप कौन है, उन्हें फांसी पर लटकाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ मुंबई बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ। मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।